पाठ 10 क्यों जिमल और कैसे कैसलिया। आइए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? इसका उत्तर है गुरुजी थैली में गेहूं ले जा रहे थे। अगला प्रश्न, क्यों जिमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? इसका उत्तर है क्यों जिमल और कैसे कैसलिया अपनी बेकार के प्रश्नों में हमें उलझाए रखेंगे और इनके प्रश्नों का अंत नहीं होगा। अगला प्रश्न, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? इसका उत्तर है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी थी क्योंकि वे गुरुजी की मदद करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि गुरुजी इस उम्र में इतना पैदल चले। अगला प्रश्न, रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। अलग अलग शहरों में रोटी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे चपाती, फुल्का, नान, पराठा। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना और आटा लगाना। अगला प्रश्न, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। इसका उत्तर आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि आपके घर में रोटी किस दाना या किस बाली से बनती है, और अगर वो दाना या बाली मिल जाती है तो उसका एक दाना आप अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। अगला प्रश्न, रोटी क्या ऐसे बनेगी? तो बच्चों, यहाँ पे रोटी बनने का तरीका लिखा है, हमें इसे सही क्रम में लगाना है। जैसे आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, फिर उस आटे को हम पानी से गूंदेंगे। गूंदने के बाद उसकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और फिर उसको चकले पे गोल आकार में बेलेंगे। उसके बाद हम तवे पर उसे सेकेंगे और फिर फुलाएंगे। वो गरम गरम रोटियां तैयार हैं। अगला प्रश्न, गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है? अब तुम घर पर किसी की रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो इसके उत्तर में आप बड़ों को देखेंगे कि वे रोटी कैसे बेलते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को आप अपनी कॉपी में लिखें। अगला प्रश्न, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहला है चाय बनाने के लिए, दूसरा सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर भी आप अपने बड़ों से पूछ कर लिखेंगे कि आपके घर में ये सब चीज़ें किस तरीके से बनाई जाती हैं, और उसी प्रक्रिया को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न,
दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। जैसे कि मक्की, उसका वजन और दाम लिखना है। बाजरा, वज़न और दाम। चना, वज़न और दाम। इसको भी आप अपने बड़ों की सहायता से वज़न और दाम उनसे पूछकर लिखेंगे। अगला प्रश्न आस-पास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? पहला है आटा खरीदने। आटा खरीदने बच्चों हम जाते हैं किराने की दुकान पर। पंचर बनवाने हम जाते हैं साइकिल की दुकान पर। दूध खरीदने हम जाते हैं गौशाला या डेयरी में। जूते की मरम्मत कराने के लिए हम जाते हैं मोची के पास। सुराही खरीदने हम जाते हैं कुम्हार के पास। कॉपी या किताब खरीदने हम जाते हैं स्टेशनरी। बाल कटवाने हम जाते हैं नाई के पास। अगला प्रश्न, अपने घर के पास के आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? तो बच्चों, ये एक तरह से आपका गृह कार्य है। आप खुद से लिखेंगे। आप आटा चक्की की दुकान पे अपने किसी बड़े के साथ जाएंगे और वहाँ ध्यान से देखेंगे कि किस प्रक्रिया से सारे काम होते हैं और उसी को आप उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों, यहीं पर इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।